नमस्कार फ्रेंड, मैं विजयलक्ष्मी अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। मैं एक रिसर्च स्कॉलर हूँ और रिसर्च कर रही हूँ एक यूनिवर्सिटी से। फ्रेंड्स, कुछ लोगों के, कुछ नहीं, एक आध लोग के कमेंट थे कि मैं डीमोटिवेट कर रही हूँ। तो ऐसा नहीं है। मोटिवेशन और एक प्रकार का नशा में अंतर होता है, जो मैं आज आपको समझाती हूँ कि मोटिवेशन अगर सार्थक दिशा में है, सही आदमी के प्रति सही दिशा में किया जा रहा है, तो वो मोटिवेशन अच्छा होता है। लेकिन अगर हम मछली से कह दें कि तुम बहुत अच्छा दौड़ सकती हो, तो ये मोटिवेशन नहीं, उसके साथ बेईमानी होगी। अगर हम हाथी से कह दें कि तुम बहुत अच्छा तैर सकती हो, तो ये हम उसको मोटिवेशन नहीं दे रहे हैं, उसको एक तरह से मतलब अंधेरे में झोंक रहे हैं, क्योंकि हमें पता है ना मछली दौड़ सकती है ना हाथी तैर सकता है। तो मोटिवेशन सबके लिए अलग अलग होता है। हर आदमी हर फील्ड में माहिर नहीं होता है और सबको सब कुछ आता नहीं है। तो मोटिवेशन के भी कई प्रकार होते हैं। मेरी बातों का कुछ लोगों ने गलत अर्थ निकाल लिया कि नहीं, आप डिमोटिवेट कर रही हैं। मेरे लिए हर एक आदमी इम्पॉर्टेंट है। जो मजदूरी कर रहा है वो भी दिन भर काम करके अपने परिवार के लिए रोटी ले जाता है, वो भी इम्पॉर्टेंट है, उसकी भी समाज में भूमिका है। और जो सरकारी नौकरी कर रहा है वो भी इम्पॉर्टेंट है। जो मजदूरी कर रहा है उसको ये दृष्टि से नहीं देख, उसकी उतनी ही क्षमता है, तो उसी क्षमता में वो अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा है, इसलिए उसको भी हम छोटा बड़ा हे दृष्टि से नहीं देख सकते। वो भी सम्मान का पात्र है, वो मेहनत करके दो रोटी कमा रहा है। और जो सरकारी नौकरी कर रहे हैं वो भी बधाई के पात्र हैं, वो भी प्रशंसा के पात्र हैं। तो मैं एक बात बताती हूँ, बहुत पहले की बात है, हमारे ही गांव की बात है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। फिर मोटिवेशन और डीमोटिवेशन या अधिक मोटिवेशन में फ़र्क आप लोग बताइएगा कि मैं बात सही कर रही हूँ या गलत कर रही हूँ। मेरे गांव में एक आदमी थे, तो वो दिमाग से थोड़े से हल्के थे। उनको बहुत किंतु परंतु सही गलत की बहुत समझ नहीं थी, क्या कैसे वो नहीं समझ पाते थे। तो एक दिन क्या हुआ कि वो हो रहा था दौरी, गेहूं की दौरी हो रही थी, मड़ाई जिसको बोलते हैं। तो ढेर सारा भूसा इकट्ठा हो गया। तो हमारे चाचा थे, तो वो सोचे कि भूसा ढोएगा कौन, गर्मी का टाइम है, भूसा धोने से और गर्मी लगती है, तो किसी की व्यवस्था की जाए जो बिना मतलब पैसे में जिसकी व्यवस्था हो जाए, फ्री में काम कर दे। तो उन्होंने दिमाग लगाया, तो उन्होंने उन मंदबुद्धि को पकड़ा जिनके पास थोड़ा सा वो भी अंकल लगते थे, और अपनी भाभी मानी मेरी बड़ी माँ को दिखा दिया। उस समय वो शादी करके आई थी। तो कहे कि अगर तुम मेरा भूसा ढो दोगे तो मैं तुम्हारी शादी इनसे करा दूंगा। अब उनके पास तो इतना ज्ञान था नहीं कि ऑलरेडी शादीशुदा है, मतलब गांव की बहू है, तो इनसे हमारी शादी कहाँ होगी। उन्हें लगा कि अब हमारा भी शादी हो जाएगा। अब क्या, अब तो ये कह रहे हैं लड़की भी दिखा दी है, हमारी भी शादी हो, क्योंकि इतनी समझ उनके पास नहीं थी। उसके बाद बेचारे सुबह से लगाए शाम तक सारा भूसा ढो दिए, ढो के एकदम फिनिश कर, एकदम लगातार वो ढोते रहे। खाना पीना भी उन्होंने नहीं खाया, इस लालच में, इस मोटिवेशन में कि मेरी शादी हो जाएगी। लेकिन शाम को क्या हुआ, भूसा भी ढो दिए और बेचारे के हाथ कुछ लगा भी नहीं। दादी ने कुछ खाने पीने का सामान देकर उनको किसी तरह से दरवाजे से विदा किया। तो मोटिवेशन तो उनको भी दिखाया गया था, लेकिन क्या वो सही मोटिवेशन था? उम्मीद तो उनको भी थी, लेकिन क्या वो सही दिशा में थे? मैं इस बात को यहाँ रिलेट करना चाहती हूँ कि अगर मैं किसी बात के प्लस माइनस बता रही हूँ, तो किसी के लिए प्लस हो सकता है, किसी के लिए माइनस हो सकता है। तो आप एक स्पष्ट दृष्टिकर्ता के तौर पर उसको देखें। ये किसी के लिए प्लस हो सकता है, किसी के लिए माइनस हो सकता है, किसी के लिए मोटिवेशन है, किसी बरसात जो होती है वो किसान के लिए बहुत अच्छी होती है, पर कुम्हार के लिए नहीं अच्छी होती है। इसका मतलब ये नहीं कि बरसात खराब है, उनकी अपनी अपनी परिस्थितियाँ हैं। किसी के लिए लग रहा है कि हमारा खेती बाड़ी अच्छी हो जाएगी, दूसरे को लग रहा है कि मेरा जो मैंने बर्तन बनाया वो ख़राब हो जाएंगे। तो मोटिवेशन डीमोटिवेशन इंसान के सिचुएशन पर डिपेंड करता है। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये सोसाइटी का हर प्राणी, हर इंसान इम्पॉर्टेंट है, और मोटिवेशन सबके लिए ज़रूरी है। ये नहीं कि जो सरकारी नौकरी कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा कमा रहे हैं उनको तो प्रशस्ति पत्र मिल रहा है, उनको प्रशंसा मिल रही है, लेकिन जो मेहनत कर रहे हैं, कम कमा पा रहे हैं, उनको हे दृष्टि से देखियो, वो मेहनत करके अपने परिवार के लिए नहीं ला रहा है, वो उनके सपने के लिए नहीं लड़ रहा, मेहनत तो वो भी कर रहा है ना।
अच्छा ये बताइए, क्यों इन पोस्ट की बहुत ज़्यादा तारीफ होती? 30-35 हज़ार की सैलरी वहाँ भी है, 30-35 हज़ार की आप प्राइवेट में भी पा जाते हैं। तो कारण क्या है? ठीक है, पा गए, अच्छी बात है, अपने जीवन को सेट कर लिया उन्होंने। पर मेरा एक भाई जो प्राइवेट में भी 30-35 हज़ार पा रहा है, हम उसको कमतर क्यों आंक रहे हैं? कारण जानते हैं? हम लोगों में सबसे बड़ी समस्या है ना कि हम लोग मेहनत नहीं करना चाहते हैं। वहाँ दिखता है कि वो जो है वो फ्री में ला रहा है, उसको कहो तो बैठ के जाता है, 35 हज़ार मिल जाता है, ये बेचारा खट के ला रहा है। तो मतलब हम मेहनत करने वाले को ये दृष्टि से देख रहे हैं, और जो कम मेहनत में पैसा ला रहा है उसको मतलब हाँ ठीक है, पढ़ाई के दौरान उसने मेहनत की है, पर ये लाइफ टाइम मेहनत करेगा। तो चीज़ों को इतनी मतलब ठीक है कि उसने अपने जीवन स्तर को सुधार लिया, अपने परिवार, ये चीज़ अच्छी है। लेकिन किसी के काम को या किसी के चीज़ को कि बहुत अच्छा कहना, किसी को बहुत ख़राब करना, ये गलत बात है। हर इंसान सम्मान का पात्र है, आदर का पात्र है, जो मेहनत से कमाता है, अपने परिवार का भरण पोषण करता है, समाज के लिए कुछ करता है। तो मैं अगर कह रही हूँ कि सरकारी नौकरी ही सब कुछ नहीं होता है, तो अब फिर मैं अपनी बात पे कायम हूँ, क्योंकि जो मेरा भाई प्राइवेट नौकरी कर रहा है, मेरे लिए वो भी आदर का पात्र है। मेरे लिए उतना ही सम्मान उस भाई के लिए भी है जो सरकारी नौकरी कर रहा है, उतना ही आदर भाव उस भाई के लिए जो प्राइवेट कर रहा है और ज़्यादा मेहनत करके अपने परिवार के लिए सुख सुविधाएँ जुटा रहा है, एक अच्छा नागरिक बन के समाज में जीवन यापन कर रहा है। क्योंकि वो समझ चुका है, वो अपनी जिम्मेदारियों को मानता है। जो 25 साल से प्राइवेट में काम कर रहा है वो जिम्मेदार आदमी है, उसको अपनी जिम्मेदारियां पता है कि मैं नहीं कमाऊंगा तो बाप की कमाई पे मैं रोटी नहीं तोड़ सकता हूँ। तो कहीं मेरी दृष्टि में वो ज़्यादा सम्मान का पात्र है, बजाय 40 साल तक हम बाप के छाती पे बैठ कर सरकारी नौकरी की तैयारी करते रहे। मैं किसी को अच्छा बुरा नहीं कह रही हूँ, पर मेरी संवेदना हर इंसान के साथ है। जो पास होता है उसके लिए मेरी शुभकामनाएं होती हैं, लेकिन जो फेल होता है उसके साथ मेरी संवेदनाएं होती हैं, क्योंकि कोई भी मैदान में हारने के लिए नहीं उतरता है। अगर वो हार गया, उससे कुछ चूक हो गई, तो उसको सांत्वना की ज़रूरत है, ताने की नहीं या हिकारत की नहीं। मेरा ये व्यक्तिगत विचार है। मैं इसी सोच की प्राणी हूँ कि जो फेल हो गया उसको सांत्वना की ज़रूरत होती है, जो पास हो गया प्रशंसा का पात्र है। पर इतनी प्रशंसा और इसकी इतनी बेइज्जती नहीं होनी चाहिए कि ये किसी काम का नहीं है। अरे ठीक है, हर इंसान अलग अलग फील्ड में अलग अलग, मतलब हर अलग फील्ड में अलग चीज़ों में माहिर होते हैं लोग। सभी मछली बहुत अच्छा तैर सकती है, चीता बहुत अच्छा दौड़ सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि दोनों गंवार हैं, वो अपने फील्ड के मास्टर हैं, अपने फील्ड के मास्टर हैं। ज़मीन पर मछली बेकार है, पानी में चीता बेकार है। तो जगह और परिस्थितियाँ भी मायने रखती हैं। तो मैं जब मोटिवेशनल वीडियो बनाती हूँ, मैं किसी एक वर्ग को टारगेट नहीं करता हूँ, मेरे में सभी लोग हैं। लोग कहते थे कि जैसे तुम बहुत बोलती हो, तो बहुत दूसरे की समस्या सुनती हो। तो मुझे लगा कि मैं 2-4 लोगों की समस्या सुनती हूँ, उनकी समस्या का समाधान करती हूँ। ईश्वर ने मुझे ये गुण दिया है, तो मैं ऑनलाइन आती हूँ। अगर कोई मुझसे अपनी समस्या कहेगा तो मैं यथासंभव उसका भी समाधान निकालने की कोशिश करूँगी, उनकी बातों को भी सुनूंगी, क्योंकि आज के टाइम में सुनने वाले लोग नहीं हैं। तो मेरे लिए हर व्यक्ति, हर प्राणी मायने रखता है, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे हाउसवाइफ हो, चाहे कोई भी हो। सबके साथ मेरी संवेदनाएं हैं, सबके साथ मेरी शुभकामनाएं हैं। तो भाई मोटिवेशन, मैं ऐसा मोटिवेशन देना चाहती हूँ जो सार्थक हो। मैं किसी को उस रास्ते पर, भूसा ढोने वाले रास्ते पर नहीं भेजना चाहती हूँ कि दिन भर भूसा ढो लिया, शाम को टाटा फिश से कुछ है ही नहीं। वो ऐसे जगह पे मेहनत कर रहा था जहाँ संभावनाएं पहले ही ख़त्म हो चुकी थी। तो मैं आपको मोटिवेट करती हूँ कि आपका मेहनत सार्थक हो। आप ऐसे जगह पर मेहनत करें जहाँ आपको सफलता मिल जाए। बेमतलब का एक नशा देना और अपने स्वार्थ के लिए मोटिवेशन देना है, क्योंकि मुझे कुछ बेचना नहीं है, मुझे कुछ करना नहीं है। मेरा कोई कोचिंग नहीं है, मेरा कोई कोर्स नहीं है, ना मुझे बेचना है। तो मैं अपने स्वार्थ के लिए किसी प्रकार का मोटिवेशन किसी को, मैंने जो ज़िंदगी से सीखा है, जो देखा है, और जिन लोगों के प्रति मेरी संवेदना है, मैं उनके लिए वीडियो बनाती हूँ। उनके दुख को मैंने देखा है, तो मुझे लगता है कि हाउसवाइफ को करना चाहिए तो सही दिशा में करना चाहिए। जो पढ़ने में अच्छी है वो पढ़ाई करें, जिनको कलाकृति वगैरह बनानी आती है वो उस फील्ड में लगे, वो अपने अपने फील्ड में जाकर काम करें। मैंने कभी नहीं कहा कि सिर्फ आप सरकारी नौकरी की तैयारी करिए, या ये मैंने कहा कुछ भी करिए, खाली मत बैठिए।
मेरे मोटिवेशन का ये फंडा कि आप खाली मत बैठिए, कुछ भी करते रहिए। खाली बैठना बेकार होता है, और आप समय का अगर सदुपयोग अच्छा से करेंगे तो समय आपको अच्छा रिटर्न देगा, ये मेरा मानना है। तो मैं किसी को डीमोटिवेट नहीं करती और मैं किसी के लिए निगेटिव बात नहीं करती। तो प्लीज़ आप लोग मेरे प्रति सकारात्मक रवैया रखिए और मुझे सपोर्ट दीजिए कि मैं अच्छी से अच्छी वीडियो आपके लिए लाऊं, और आप अपनी बातों को मुझसे कहिए, मैं आपकी बातों को सुनूं। अगर जहाँ तक हो सकेगा मैं ज़रूर, जो मुझे समझ में आएगा मैं उसका आंसर भी दूंगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।